हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी और जिसका नाम है हेडमास्टर पॉन चनाचूर एंड दिस इज रिटन बाय अफसर अहमद इन बंगाली और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है चंदना दत्ता जी ने। अगर हम बात करते हैं असर अहमद की, ही वॉज बोर्न ऑन 5 अप्रैल 1959 एंड डाइड ऑन 4 अगस्त 2018। इन्होंने बहुत सारी बुक्स और नॉवेल्स पे काम किया है। इनका जो ऑक्यूपेशन था वो राइटर थे एक, और राइटिंग वर्क पे ही अपना फोकस रखते थे। इन्होंने 27 नॉवेल्स और 24 बुक्स पे काम किया है। और ये जो इस नॉवल में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस शॉर्ट स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइटल को, इसके थीम्स को और इसकी समरी को। कैरेक्टर्स को हम समरी के साथ ही डिस्कस करेंगे। द स्टोरी फर्स्ट पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज इन सितंबर 1998। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश आफ्टर दैट, कि पहले कोई भी जो राइटर है वो अपनी लैंग्वेज में लिखता है और उसके बाद में जो दूसरा राइटर होता है अगर वो उसको ट्रांसलेट करना चाहता है सो ही और शी कैन ट्रांसलेट इट। तो इसी तरह से चंदना दत्ता जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस जो स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसके टाइटल की बात करते हैं, जो टाइटल है इसका हेडमास्टर प्रॉन चनाचूर। द टाइटल कन्वे द मीनिंगलेस विच द ऑथर हैज़ ट्राइज टू कैप्चर इन द स्टोरी। इसका मीनिंग ही मीनिंगलेस है इस शॉर्ट स्टोरी का नाम, क्योंकि अभी मैं स्टोरी कंप्लीट करने के बाद आप खुद सोचेंगे कि इसमें तो कहीं हेडमास्टर की बात ही नहीं हो रही है। इस कंप्लीट स्टोरी में कहीं हेडमास्टर का नाम भी नहीं है और फिर भी जो इसका टाइटल है वो हेडमास्टर दिया गया है। तो ये जो टाइटल है, जो इसका नाम है, वो खुद सिग्निफाई कर रहा है कि जो स्टोरी है ये इसमें मीनिंगलेस चीज़ों को असेंबल किया गया है अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम इसमें कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इसमें मेनली 3 ही कैरेक्टर है। एक का नाम है अरूपदा जो कि प्रोटोगोनिस्ट हैं। अब ये नाम इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे कुछ नाम रखने का इसी तरह से होता है। नेक्स्ट इनकी वाइफ जिनका नाम है प्रमिता और इनका फ्रेंड जिसका नाम है अनन्या। अब जो इनका फ्रेंड है जिसका नाम अनन्या है, अनन्या वैसे तो लड़की का नाम लगता है लेकिन ये इनका मेल फ्रेंड है। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है नरेटर अरूपदा, क्योंकि जो इसका नरेटर है वो भी अरूपदा है जो कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट है। ही वॉज नॉट मैड बट ही प्रिटेंड एज अ मैड एंड डू एक्टिविटीज़ ऑफ मैड। लोगों को दिखाता है वो कि वो पागल है, बट इन रियलिटी वो पागल नहीं है। वो पागलपन का जो वो अपना आर्टिफिशियल चेहरा है या मास्क है वो क्यों शो करता है, वो आगे हम स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। टू स्केप द डिस्टर्बेंस सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे आ गया रीज़न कि वो अपने आप को सोसाइटी की सिचुएशन से बचाना चाहता है। ही रिएक्ट एज अ मैड, मैडनेस लाइक अ शील्ड फॉर हिम। शील्ड मतलब कोई भी कवच। सराउंड वायलेंस, मर्डर, मिजरेबल कंडीशन एंड ही डोंट लाइक द सिचुएशन। उसके आसपास का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, दैट इज़ नॉट गुड। वो वायलेंस से भरी हुई है, मर्डर होना, मिजरेबल कंडीशंस का होना, इस तरह की एक प्लीजेंट सिचुएशन नहीं है। और वो प्लीजेंट सिचुएशन ना होने की वजह से इतना डिस्टर्ब है और वो उसके अगेंस्ट रेज नहीं कर रहा अपनी वॉइस, इसीलिए वो मैडनेस का एक शील्ड ओढ़ लेता है। ही ट्राइज टू इग्नोर वायलेंस इन द मास्क ऑफ मैडनेस। मैडनेस को लगा के वो अपने चेहरे पे इग्नोर करता है वायलेंस को। अब कोई भी इंसान पागल है तो क्या होगा, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। तो सेम हेयर अरूपदा यूज मैडनेस एज अ मास्क। वेरी सेंसिटिव, इनोसेंट, ही हेट्स वायलेंस। अब उसे वायलेंस क्यों नहीं पसंद होगा, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, किसी को भी अगर वायलेंस नहीं पसंद है इसका मतलब क्या है कि वो बहुत लविंग और प्लीजेंट मैनर का आदमी है। तो सेम जो यहाँ पर अरूपदा है वो उसी टाइप का इंसान है। सो ही इज़ नॉट एबल टू फेस वायलेंस सो ही हाइड हिमसेल्फ ऑन द मास्क ऑफ मैडनेस। अब अगर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है प्रमिता जो कि वाइफ है अरूपदा की। She is just a opposite of Arupada because she concerned about the society, violence and murder etc. वो अपनी आसपास अपनी सोसाइटी में होने वाली चीज़ों से अवेयर है
और वो अपने आप को प्रूफ नहीं करती कि वो पागल है। वो जानना चाहती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो जानती है कि जो वायलेंस है उसका रीज़न क्या है, वो जानती है कि जो मर्डर्स हैं उसका रीज़न क्या है या फिर ये सब क्यों हो रहा है। शी डजंट वॉन्ट टू हाइड हर सेल्फ, वॉन्ट टू फेस द प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो इसका हस्बैंड है अरूपदा, वो अपनी प्रॉब्लम से भागता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर उसने एक मैडनेस की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो प्रोमिता है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करती है, वो प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहती है ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज कंसर्न अबाउट मिस हैपनिंग्स, कि जो भी मिस हैपनिंग्स होती हैं वो क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, उसका रीज़न क्या है, उसको सब पता होता है। वन डे शी फील्स ब्रोकन, जब उसे वायलेंस याद आते हैं। दो तरह के वायलेंस याद आते हैं। वैसे तो जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहाँ पे अक्सर ये जो वायलेंस होना, मर्डर होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी। बट दो चीज़ें जो उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ कर रख देते हैं प्रोमिता को। पहला है हेडलेस बॉडी। एक इंसान मिलता है जिसकी जो हेड नहीं होता, उसका सिर नहीं होता, उसे काट कर फेंक दिया जाता है। सो जब भी वो उसे वो इवेंट याद आता है, क्योंकि प्रोमिता ने उसे देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाती है कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हार्टलेस हो चुके हैं और वो इस तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन्हें किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एक नेक्स्ट इवेंट है जिसमें अ यंग गर्ल रेप्ड ब्रूटली इन द पार्क। रेप कर दिया जाता है किसी लड़की का और उसे फेंक दिया जाता है। सो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जब वो याद करती है प्रोमिता, देन फ्लैशबैक में चली जाती है वो, और फिर से उसका एंगर, उसका पेन, उसका टूटा हुआ जो उसका कह सकते हैं दिलो दिमाग हावी हो जाता है उस पर। सी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरी में ही होता है। आप खुद देखेंगे, जब आप खुद कुछ इस तरह से स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको ऐसा ही फील होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो कुछ साल पहले 2016-17 में एक निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, राइट, हमारी दिल्ली में। तो आपने देखा होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, है ना। एक पेन सबके दिलो दिमाग में था उसको लेकर। तो उसी तरह का पेन फील करती है यहाँ पे प्रोमिता। बोथ बैड मेमोरीज गिव्स पेन टू द प्रोमिता। आफ्टर रिमेंबर दीज थिंग्स शी बिकम रेस्टलेस। रेस्टलेस क्यों हो जाती थी? क्योंकि जो उसका माइंड था, जो उसका वे था, वो बहुत प्लीजिंग थी। उसने कभी किसी को, उसने वायलेंस तो देखा था पर उसने कभी वायलेंस अप्लाई नहीं किया था। और जब ये चीज़ें थी वो उसको रेस्टलेस बना देती थी, बेचैन बना देती थी। ये तो थी उसकी स्टोरी। अब जो उसका फ्रेंड है अनन्या, अब अनन्या और अरूपदा के बीच में किस तरह से रिलेशन था उसकी बात करते हैं, और जो अनन्या है उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया अरूपदा ने उसकी बात करते हैं। और इसको स्टोरी का ये जो मीनिंगलेस स्टोरी कह सकते हैं, जिसका नाम ही ऐसा है, उसमें एक फ़नी ह्यूमर को प्रेजेंट किया गया है, एक फ़नी इंसिडेंट को प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे जो अरूपदा है वो अपने फ्रेंड अनन्या को यकीन दिलाता है कि N7 में इसे सुसाइड कर ली है। N7 एक जगह का नाम है। अब जो अनन्या है, जो उसका फ्रेंड है, वो सोचता है दैट ही हैव टू मीट हिज फ्रेंड। अब इस तरह से कोई बातें सुन के जाएगा ही, लेकिन जब वो जाता है तो वहाँ पे दूसरा ही बॉय हैंग होता है उस प्लेस पे। ऐसा नहीं है कि किसी ने फांसी नहीं लगाई होती, किसी ने सुसाइड नहीं की होती है, लेकिन वहाँ पे अरूपदा नहीं होता, उसकी जगह कोई दूसरा ही बॉय होता है। लेकिन जो अनन्या है उसे लगता है उसी का फ्रेंड है, और वो उसके पेरेंट्स को जाके शांत करता है। जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी सिंपैथेटिक बातें करता है अनन्या, क्योंकि उसे लगता है उसका फ्रेंड ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। ही फील्स ग्रीफ, वो पेन में चला जाता है क्योंकि उसका अच्छा दोस्त होता है अरूपदा और उसने उसे खो दिया होता है। ही लॉस्ट अरूपदा। बट अब इतनी सिचुएशन के बाद वो बेचारा गया वहाँ पे, उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड है वो एक्सपायर हो गया, उसने सुसाइड कर ली है। वो उनके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को एक होता ना शांत कर रहा है उनको। बट जब वो घर आता है तो देखता है कि जो अरूपदा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उसको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है बालकनी में। अरूपदा ने फेक मैडनेस का मास्क यूज़ करके फ्रेंड को भी बेवकूफ़ बनाया। ये इसका एक ह्यूमरस सीन की तरह प्रेजेंट किया गया है इसमें। सो इस तरह से ये जो स्टोरी है इसकी, ये ख़त्म हो जाती है, एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है हेडमास्टर फ्रॉम चनाचूर, जिसकी समरी को भी हमने डिस्कस किया।
इसके टाइटल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका टाइटल जो है वो सिग्निफाई करता है मीनिंगलेसनेस को। एन ऑथर हैज़ ट्राइज टू कैप्चर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में उन्होंने मीनिंगलेसनेस को कैप्चर किया है। अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है वुमेन पर्सपेक्टिव। वुमेन पर्सपेक्टिव में क्या आएगा कि जो वुमेन होती हैं, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन को देख के आंखें बंद नहीं करती। शी डोंट वांट टू हाइड हर सेल्फ। जैसे कि यहाँ पे प्रमिता का करेक्टर था, वो देखती थी सोसाइटी के वायलेंस को, सोसाइटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं या जो सिचुएशंस हो रही हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो अपने आप को हाइड करे। उसने हमेशा उसको फेस करने के बारे में सोचा है। इसमें फ्रेंडशिप को भी दिखाया गया है कि जो अनन्या है और जो अरुपदा है उनके बीच में किस तरह की दोस्ती है। अनन्या के लिए अरुपदा उसका एक अच्छा दोस्त है जिसके बोलने पर वो उससे मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जो अरुपदा है वो उससे मजाक कर रहा होता है। जो अरुपदा का कैरेक्टर है वो वीकनेस को सिंबलाइज कर रहा है कि जो अरुपदा है वो वीक है। वो मैन तो है, वैसे दिखाया जाता है कि जो मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। और वो इतना वीक है कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस नहीं करना चाहता। वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी फेस नहीं करना चाहता। और वो एक मास्क यूज़ करता है मैडनेस का कि वो पागल है। यहाँ पे इसकी एक इम्पॉर्टेंट थीम ये भी है कि जो वीक पीपल होते हैं वो किसी न किसी तरह के मास्क का यूज़ कर लेते हैं। वो मास्क कुछ भी हो सकता है। इस स्टोरी में मैडनेस का मास्क था कि वो पागल है। नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर कोई इंसान अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता तो वो क्या बहाने बनाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे, नहीं तो वो अपने बच्चों को पढ़ा देता। उसके पास पैसे नहीं थे, नहीं तो वो अपनी बीवी को ये वाली शॉपिंग तो ज़रूर करा देता। उसके पास पैसे नहीं हैं, नहीं तो वो एक बहुत अच्छा सा घर खरीद लेता, है ना। तो ये भी सब क्या है, एक तरह का मास्क है। वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि यहाँ पे जो एग्जांपल में जो इंसान है वो मनी को एज अ मास्क यूज़ कर रहा है, लाइकनेस ऑफ मनी को। और ऐसे ही स्टोरी में अरुपदा ने मैडनेस को एज अ मास्क यूज़ किया है।